स्टार्ट। धारा के उपबंधों का परिशीलन करने से यह उपदर्शित होता है कि यदि कलेक्टर ने नगर महापालिका अधिनियम की धारा 363 के अधीन घोषणा की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय नहीं किया है तो भूस्वामी जब तक कि वह तात्विक सीमा तक विलंब के लिए जिम्मेदार न हो, विलंब के परिणाम स्वरूप पहुंची हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। धारा 48 के अधीन प्रतिकर का यह अधिनिर्णय स्वतः नहीं किया जाता, अपितु भूस्वामी को यह समाधान करना होता है कि उसे भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय पारित करने में जो विलंब हुआ है उसके कारण उसे नुकसान हुआ है। इस मामले में दावेदार प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 ने केवल 90,000 रुपये की राशि देकर वर्ष 1981 में बड़े हुए प्रतिकर को प्राप्त करने का अधिकार विक्रय विलेख द्वारा प्राप्त किया है। इससे पहले इस संपत्ति को पहले ही राज्य में निहित कर दिया गया था और विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा तारीख 24 को अधिनियम की धारा 11 के अधीन यह अधिनिर्णय पारित किया गया था। उक्त तारीख को दावेदार प्रत्यार्थी भूस्वामी नहीं थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय को सुनाने में हुए विलंब के कारण दावेदार प्रत्यार्थियों को कोई नुकसान हुआ है। प्रत्यार्थियों के विद्वान काउंसिल ने प्रभु दयाल बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलंबन लिया है, किंतु इस मामले के तथ्य उस मामले के तथ्यों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए दावेदार प्रत्यार्थियों को इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती। इसका परिणाम यह है, दावेदार प्रत्यार्थी नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के अधीन 9,47,000 रुपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। विद्वान अधिकरण ने इस धारा के अधीन प्रतिकर दिलवाकर त्रुटि की है। दावेदार प्रत्यार्थी अर्जित भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार 90,000 रुपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं। स्टॉप।